क्लास 11th के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा लेकर आ गया हूं। जो विषय राजनीतिक शास्त्र सेट ए का रियल पेपर है, जो आपका कल यानी 13 दिसंबर को पेपर होगा, उसका रियल पेपर है। समय तो वही रहेगा 3 घंटा, पूर्णांक भी 70-80 रहेगा, पूर्णांक 80 का है। और आपको मैं पूरा आंसर के साथ बताऊंगा, यानी 100 में 100% यही पेपर, यही क्वेश्चन या पेपर आएंगे। मैं सेट ए से लेकर डी तक बता दूंगा। आप देख सकते हैं, क्वेश्चन जरूर इसको पढ़ जाइएगा। 80 में 70 तो भी इसमें से आएंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है, मैं आपको पूरे आंसर के साथ बताऊंगा। पेपर कैसे डाउनलोड करना है तो वो भी मैं बता दूंगा। पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को किस दिन स्वीकृति प्रदान की गई? तो इसको नंबर सही हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। दूसरा है, नीति निदेशक सिद्धांतों की प्रमुख कमी है? तो इसको कानूनी शक्ति का अभाव। तीसरा देख लो, नौकरशाही शब्द सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर फ्रांस में हुआ था। चौथा है, लोकसभा द्वारा पारित किस धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन रोक सकती है? तो इसका 14 दिन तक रोक सकती है। क्वेश्चन नंबर 5वां देख लीजिए, भारत का उच्चतम न्यायालय स्थिर है? तो स्थिर है तो कहाँ होता है? दिल्ली में स्थित है। 6वां है, नगर निगम की संरचना में सम्मिलित होने वाली इकाई? तो उपयुक्त सभी, इसमें सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारतीय संविधान के निर्माण में, तो ये देख सकते हैं 63 यानी 63,96,729, तो इसका हो जाएगा सही आंसर। और दूसरा है, भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करने का उत्तरदायित्व तो निर्वाचन आयोग, इसका हो जाएगा। और तीसरा है, वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन? तो इसका 50 लाख, जैसे 5 लाख होगा, इसका सही आंसर 5 लाख होगा। और चौथा होगा, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 है। और 5वें, भारतीय संविधान निर्माता संविधान एक संतृप्त बनाने यानी बनाने के पक्षधर थे। 6वां है, प्लेटो का प्रमुख ग्रंथ है? तो इसको आपको खुद से कर लीजिएगा। सही जोड़ी बनाइए, ये है। पहला है, महात्मा गांधी द्वारा संविधान सभा की मांग हुई? तो इसको देख लो, आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं फटाफट। ये रहा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर, महात्मा गांधी द्वारा संविधान सभा की मांग? तो इसका हो जाएगा 1922। दूसरा, अनिवार्य नौकरशाही? तो इसका हो जाएगा दूसरे का आंसर वेबर। और तीसरे का हो जाएगा संघीय सूची? तो इसका तीसरे का आंसर हो जाएगा 97 विषय। और चौथे का हो जाएगा यानी जम्मू कश्मीर। और 5वें का हो जाएगा गांधी जी। और 6वें का हो जाएगा राजनीतिक समानता। 7वें का हो जाएगा एमनेस्टी। क्वेश्चन नंबर चौथा है, एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है। पहला है, राजनीतिक सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र का धर्मनिरपेक्षता अवधारणाओं का आवश्यक स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर आप इसको खुद से आप बताइएगा। दूसरा है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे प्रमुख समर्थक कौन था? तो J.S. मिल। तीसरा है, समानता से क्या तात्पर्य है? चौथा देख लीजिए, न्याय के कितने प्रकार हैं? तो 2 प्रकार होते हैं। 5वां, भारतीय संविधान में वर्णित अधिकारों के क्या कहा जाता है? तो मौलिक अधिकार कहा जाता है। 6वां है, एक देश में भ्रमण हेतु आया हुआ अन्य देश का नागरिक क्या कहलाता है? विदेशी। और 7वां, नोट शब्द का क्या अर्थ है? ये देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5वां, सत्य लिख रहे हैं आपको। पहला है, भारत के राष्ट्रपति के पद हेतु कम से कम 35 वर्ष की आयु होने आवश्यक है? तो ये सत्य हो जाएगा 5। दूसरा है, असमानता होने पर वह कौन सी यानी किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता की स्थापना हो जाती है? तो असत्य हो जाएगा। तीसरा, स्वतंत्रता ही सामाजिक न्याय का मुख्य तत्व है? तो ये असत्य हो जाएगा। चौथा है, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की? तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। 5वां है, सब बच्चे अपने माँ बाप के देश की नागरिकता प्राप्त करते हैं? सत्य हो जाएगा। राष्ट्रीयवाद भी धारणा के सिर्फ लाभ ही है तथा इसकी कोई हानि नहीं है। क्वेश्चन नंबर
ये रहा 6वां, संविधान सभा से आप क्या समझते हैं। और 7वां रहा न्यायपालिका के कार्यों को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 8वां रहा संघात्मक शासन के प्रमुख दोष। और 9वां है भारतीय संविधान एक जीवित दस्तावेज है राष्ट्रीय की स्पष्ट कीजिए। इसको 10वां हो जाएगा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, समझाइए। क्वेश्चन नंबर 11 है राजनीतिक सिद्धांत के कोई दो क्षेत्र आपको लिखना है। 12वां क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 12वां है समानता कितने प्रकार की होती हैं। और 13 हो जाएगा सामाजिक न्याय का अर्थ लिखिए। 14 नंबर हो जाएगा नागरिकता का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। और 15वां नंबर हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष राज्य कितने हैं। पश्चात धर्मनिरपेक्ष की विशेषताएं लिखिए। 16वां हो जाएगा मौलिक अधिकारों के नाम लिखकर किसी एक का वर्णन कीजिए। और 17वां हो जाएगा पसंद सदस्यों की कोई 3 विशेषताकारी लिखिए। क्वेश्चन नंबर ये रहा 18 हो जाएगा ये पंचायती राज से आप क्या समझते हैं। 19 देख लीजिए, 20, 21, 22 और 23 तक क्वेश्चन रहा। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाफट। अगर आपको पेपर का PDF डाउनलोड करना है तो गूगल पर सर्च करिए www.middlepathshala.com। इसमें आपको पेपर PDF मिल जाएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।